ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीम करौली बाबा की। आप तो जानते ही होंगे, यदि आप थोड़ा भी एक्टिव रहते हैं तो आपको पता है कि नीम करौली बाबा कौन है। नीम करौली बाबा, जिन्हें अनुयायी महाराज जी के रूप में भी जाना जाता था, उनको महाराज जी लोग कहते थे। ये इतने प्रसिद्ध थे कि अपने ही देश में नहीं, अमेरिका के कई दिग्गज जो है इनके शिष्य रहे हैं। इंग्लैंड के कई उद्योगपति इनके शिष्य रहे हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1900 के आसपास हुआ था और वह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण के घर में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया, पर इन्होंने ज़्यादा दिन तक घर पे नहीं रहे। वो बीच में ही कहीं चले गए थे। बड़ा गांव के लोग अपना उनको बहुत खोजे। उनके पिताजी चूँकि पैसे वाले थे तो 50 लोगों को भेजे थे पूरे देश में खोजने के लिए कि वो कहाँ है। अंत में उनको एक स्टेशन पे मिले, फिर उनको ले आया गया, घर पे लाया गया। तो जब पिता अनुरोध किए तो वो व्यवस्थित विवाहित जीवन में लौटे। उनको उनसे 2 बेटे हुई और 1 बेटी हुई। उनका 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनका बड़ा बेटा अनेक नाम से है और उनका परिवार भोपाल में रहता है। उनका छोटा बेटा धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पे रहे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो नीम करौली बाबा जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, 1958 में अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े थे और कंडक्टर ने ट्रेन को रोककर फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव के पास उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद कंडक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू ही नहीं हो रही है, मतलब ट्रेन चल ही नहीं रही थी। तो ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। तो जब उन्होंने जाके निवेदन किया कि साधु महाराज आप ट्रेन में चढ़ जाइए, तो भगवान ने 2 शर्त रख दी उनके सामने। एक तो ये रखी कि जहाँ पे आप उतारे हैं वहाँ पर नीम करौली नाम से स्टेशन बनाया जाए, और दूसरा उन्होंने शर्त रखी कि रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करे। तो अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और नीम करौली बाबा ने मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन चालक तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक इस साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा कुछ समय तक नीम करौली गांव में रहे। स्थानीय लोगों द्वारा उनका नामकरण किया गया नीम करौली बाबा। इसके बाद वह पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जिनमें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा या तिकोनिया वाले बाबा। जब उन्होंने गुजरात में मोरबी के बवनिया गांव में तपस्या और साधना की तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाने लगा।
तो वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैंची और वृंदावन में दो मुख्य आश्रम बनाए गए थे। समय के साथ उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में एक और फाउंडेशन विकसित हुआ, लव शर्म रिमेंबर फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य नीम करौली बाबा की शिक्षाओं को संरक्षित और जारी रखना है। तो रामदास और लैरी ब्रिलियंट ने सेवा फाउंडेशन की स्थापना की, जो वर्कले कैलिफोर्निया में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। यह अंधेपन को रोकने और इलाज के लिए नीम करौली बाबा की शिक्षाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब कैंची धाम जो आश्रम है नैनीताल में, उसकी बात करते हैं। यह जो है आश्रम नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और यह भवाली में स्थित कैंची मंदिर स्थानीय लोगों के साथ आध्यात्मिक साधक और दुनिया भर के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची मेला कैंची धाम भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा महोत्सव है जिसमें आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त आते हैं। तो कैंची धाम आश्रम, जहां वे अपने जीवन के अंतिम दशक में 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। इसकी शुरुआत 2 साल पहले 2 स्थानीय साधुओं प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज के लिए यज्ञ करने के लिए बनाए गए एक मामूली मंच से हुई थी। नीम करौली बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि माँ महाराज की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने कैंची धाम मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। बताया जाता है कि ब्रह्मलीन होने से पहले बाबा ने सिद्धि माँ के लिए एक पंक्ति लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि माँ, जहां भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। तो सिद्धि माँ का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। उनकी 7 बहनें थीं। नैनीताल निवासी तुलाराम शाह से उनका विवाह हुआ था। उनके पति जो है नीम करौली बाबा के परम भक्त थे, जिसके बाद वह भी बाबा की भक्त हो गईं। पति के निधन के बाद बाबा की सेवा के लिए उन्होंने घर त्याग दिया। 28 दिसंबर 2017 को करीब 52 साल की उम्र में नैनीताल के मलीताल स्थित प्रसादा भवन के आवास तीर्थम में सिद्धि माँ का महाप्रयाण हो गया। माँ के ब्रह्मलीन होने के बाद कैंची धाम में उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित हुई है और उनका भी अलग पूजा कक्ष बनाया गया है। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंची धाम में विशाल भंडारा भी होता है। अब हम लोग नीम करौली बाबा के मृत्यु की बात करते हैं कि कब इनका देहावसान हुआ था। तो नीम करौली बाबा 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 पर वृंदावन, भारत के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा में जाने से निधन हो गया था और रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैंची धाम लौट रहे थे, जहां उन्होंने सीने में दर्द के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया गया था। वे और उनके यात्रा साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्हें ऐंठन होने लगी और उन्होंने श्री धाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। वे उन्हें अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, पर उन्होंने ऑक्सीजन मास्क को बेकार कहते हुए खींच लिया और महाराज जी ने गंगा जल मांगा। फिर उन्होंने कई बार दोहराया, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। उनका चेहरा बहुत शांत हो गया और दर्द के सभी लक्षण गायब हो गए। वे अब नहीं रहे थे। उनकी समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाई गई है, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी है। तो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है नीम करौली बाबा पे 2021 में, बीड फॉल ऑफ ग्रेस सरल। तो सन 1972 की बात है। स्टीव जॉब्स जो है बड़े तंगी में थे। वह भारत यात्रा के लिए
सोच रहे थे। 1974 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव बा भारत पहुंचे और कैंची धाम आश्रम में कई दिनों तक ध्यान किया। उन्हें कई दिव्य अनुभव प्राप्त हुए। भारत से जब वो अपने देश लौटे तो पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया। वह कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। कहा जाता है कि ब्रांड और नाम लोगों का जो एप्पल रखने की वजह यही थी कि नीम करौली बाबा सेव बहुत खाते थे, उन्हें सेव बहुत पसंद था। और फेसबुक के जो संस्थापक हैं जुकरबर्ग, वो भी बीच में घाटे में परेशान थे। तो स्टीव जॉब्स ने 2006 में मार्क को नीम करौली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी थी। तो मार्क 2008 में भारत आकर कैंची धाम में रहे। उसके बाद उन्होंने कामयाबी की उन सीढ़ियों का पर कदम रखे। आज के समय में आप फेसबुक को जानते हैं कितना आगे बढ़ गया। तो और नीम करौली बाबा अक्सर मंत्र दोहराते थे, कहते थे कि मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करु विनय कछु आपकी होऊ सबही विधि दीन, और श्रद्धा के यह पुष्प कछु चरणन धरी सम्हार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु करी लीजिए स्वीकार। तो आप कैंची धाम यदि आना चाहते हैं तो कैंची धाम जो है वह काठ गोदाम जो स्टेशन है नैनीताल के पास में, वहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी है। वैसे तो नैनीताल से नीम करौली बाबा का जो कैंची धाम है वह 17 किलोमीटर दूर है। तो आप जब भी यात्रा करने जाएं तो कोशिश करें कि काठ गोदाम स्टेशन पे उतर जाएं। वहाँ से आप आराम से कोई ना कोई साधन मिल जाएगी जिससे आप कैंची धाम जा सकते हैं। वैसे तो वृंदावन में भी नीम करौली बाबा का आश्रम है, वहाँ भी बहुत भक्त जाते हैं। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।